हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में रूल 37 पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया वो था कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कैसे होता है उसको हमने जाना। और मैंने डिग्री का वर्ड पावर दिया था। देखिए जो डिग्री था वो पहला था नाउन, क्वालिफिकेशन, योग्यता। दूसरा था नाउन, वो भी क्या था, टेम्परेचर, तापमान। डिग्री तीसरा था डिग्री, जो एडजेक्टिव था, क्वालिटी, स्टेट, गुण, दशा। फिर हमने रूल 36 पढ़ा था, उसमें हम लोग देखे कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। फिर हमने क्या जाना, हमने जाना कि कैसे द प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। कॉमन नाउन का मैंने मीनिंग बताया था। बहुतों से संबंधित जातिवाचक संज्ञा को क्या बोल सकते हैं, बहुतों से संबंधित। व्हाट कॉमन नाउन, बिलोंगिंग टू सेवरल। व्हाट सेवरल, मैनी। व्हाट मैनी, लोटस ऑफ। उसके बाद हमने डेफिनेशन को जाना। तो इस वीडियो में हम लोग 37 रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कैसे होगा, किस तरह से होता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए आर्टिकल द इज यूज्ड, द इज यूज्ड between a preposition, and a common noun, and a common noun। आर्टिकल द का प्रयोग प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन के बीच कैसे होता है उसको जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिखिए। द फ्रॉग jumped into the wall, यहाँ पर देखिए वॉल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। और इनटू क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन के बीच आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया इसको बहुत अच्छी तरह से। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए लिखिए। देयर आर some books on the table, on क्या है, प्रीपोजिशन। टेबल क्या है, कॉमन नाउन। और इसके पहले, इसके दोनों के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं रूल 38। तो चलिए रूल 38 शुरू करते हैं। चलिए आइए, रूल 38। but article the is never used between a preposition and possessive case with common noun, अर्थात
कहने का तात्पर्य अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह है कि यह है कि अगर अगर प्रीपोजिशन और संबंध कारक प्रीपोजिशन और संबंध कारक के बीच कॉमन नाउन अगर प्रीपोजिशन और संबंध कारक के बाद, बीच नहीं, बाद कॉमन नाउन के बीच आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सच एज देयर इज ए वाइट कैप on his the head। अब देखिए, वाइट कैप ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और हिज क्या हो गया, पोसेसिव केस, और हेड क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो इसके बीच में जो द लगा है वो नहीं होगा, इसका प्रयोग द यहाँ पर नहीं होगा। कहने का मतलब है देयर इज ए वाइट कैप ऑन हिज हेड। द हेड नहीं बोलेंगे, हिज हेड, द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने रूल 38 में जाना। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरह से बताया है। आशा करता हूँ कि इसको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब आगे शुरू करते हैं। तो चलिए आगे लिखिए रूल 39। चलिए शुरू कीजिए रूल 39। लिखिए आर्टिकल द इज never used before plural common noun। आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा किसके पहले, तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए, द पेन्स आर न्यू। द पेन्स आर न्यू। द डॉग्स आर ग्रीडी, लालची। द विलेजेज आर स्मॉल। तो ये सब पहले जो द लगा हुआ है वो द का प्रयोग नहीं होगा। पेन्स आर न्यू, डॉग्स आर ग्रीडी, विलेजेज आर स्मॉल, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन है और प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। ये सब तो आप जानते ही हैं। तो ये सब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए
और जो प्रॉब्लम है, जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें प्रॉब्लम यदि होता है तो हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। नहीं दूंगा तब आप कहिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रूल 40। रूल 40 में हम लोग देखेंगे कि पार्टिकुलराइज्ड कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होता है। हम लोग ये अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर हमने इस वीडियो में पढ़ा क्या उसको मैं बता देता हूँ। हमने इस वीडियो में देखा रूल 37। रूल 37 में हमने देखा कि द का प्रयोग प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन के बीच कैसे होता है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल के बाद मैंने रूल 38 बताया। उसमें हम लोग देखे कि प्रीपोजिशन और पोसेसिव केस के बाद और कॉमन नाउन के बीच आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। उसको हमने एग्जाम्पल से भी समझाया। तो आई होप गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आना भी चाहिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है उनका। तो ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।